डॉक्टर राकेश पाठक। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दे दिया है कि कोरोना से मरने वाले हर व्यक्ति के परिजनों को वाजिब मुआवजा दिया जाना चाहिए। सरकार को मुआवजा देना ही होगा। दो वकीलों ने याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, गौरव बंसल और दीपक कंसल नाम के। इन दोनों वकीलों की याचिका पर पिछले 2 हफ्ते से लगातार सुनवाई चल रही थी। सबसे पहले सरकार ने पहला हलफनामा दिया इस याचिका पर, जिसमें अपनी माली हालत का, अपने खजाने के हाल का रोना रोया। और सरकार ने हलफनामे में कहा, 187 पेज का हलफनामा था जो 21 जून को दाखिल किया गया था। उसमें सरकार ने दावा किया कि उसकी हालत अच्छी नहीं है। इस आपदा में मरने वालों को मुआवजा सरकार नहीं दे सकती। हम सब जानते हैं 4 लाख से अधिक लोग अब तक कोरोना के चलते काल के गाल में समा चुके हैं। तो इस हलफनामे में सरकार ने कहा कि जो एनडीएमए एक्ट है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उसके अंतर्गत सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं में ऐसा मुआवजा दिया जा सकता है, यानी बाढ़ या भूकंप इत्यादि। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना, तो अगली बार सरकार ने हलफनामे में कहा कि पहली बात तो इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि महामारी में दिया जाए। दूसरा हलफनामा पेश किया जिसमें कहा कि नहीं, पैसे की किल्लत का सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह से मुआवजा नहीं दिया जा सकता। उन्होंने भी याचिकाकर्ताओं से पूछा कि किसी बड़ी त्रासदी में मृतकों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो क्या छोटी त्रासदी के मृतकों के बराबर मुआवजा उन्हें दिया जा सकता है? ये तमाम दलीलें अदालत में चलती रहीं। दूसरी बार जब हलफनामा सरकार ने पेश किया तो उसने कहा कि नहीं, समस्या वित्तीय संसाधनों की नहीं है, पैसे की तंगी का सवाल नहीं है, खजाने का सवाल नहीं है, बल्कि हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत खर्चा कर रहे हैं, संसाधनों पर बहुत खर्चा हो रहा है, और इस महामारी में भी टेस्ट से लेकर अस्पतालों की व्यवस्था और अन्य तमाम इंतजामात में बहुत पैसे खर्च हुए हैं। इसलिए किसी भी हाल में सरकार कोरोना से मृतकों को मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन अंततः 30 जून 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की तमाम दलीलों और अपील को खारिज कर दिया और कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। बहुत स्पष्ट कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि कोरोना काल में जितने भी लोगों की मौत हुई है कोरोना के चलते हुए, उन्हें मुआवजा देना ही होगा। लेकिन कोर्ट ने यह तय करने का काम कि मुआवजा कितना हो, कितनी राशि हो, यह तय करने की जिम्मेदारी एनडीएमए को ही सौंप दी है। कोर्ट ने कहा ये हम तय नहीं करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 6 हफ्ते के अंदर मुआवजे की राशि तय करें और उसके लिए गाइडलाइन तैयार कर राज्यों को निर्देश जारी करें। एक और अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने इसमें किया है। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि जो मृतकों को मृत्यु प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं, जो डेथ सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, उनमें कोरोना का जिक्र नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा है कि कोरोना से मरने वालों के मृत्यु प्रमाण पत्र में इसका जिक्र होना चाहिए, और जो प्रमाण पत्र पहले जारी हो गए उनमें सुधार भी करे सरकार। तो ये बहुत अहम फैसला है देश और समाज के नजरिए से, लोगों को राहत पहुंचाने के नजरिए से, और सरकार की सारी कवायद इससे बचने की जो कोशिश थी वो धरी की धरी रह गई है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में एनडीएमए अपने एक्ट की धारा 12 के अंतर्गत ये उसका जो वैधानिक दायित्व है, इसके अंतर्गत कितनी राशि मुआवजे के तौर पर तय करता है, और 6 हफ्ते का जो समय सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है उसमें और क्या गाइडलाइन बनती हैं, इसके लिए अभी प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन आज निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम फैसला किया है, जनहितकारी फैसला है। लोक कल्याणकारी राज्य में, वेलफेयर स्टेट में सरकारों को जनता के जीवन की रक्षा से लेकर उनके मृत्यु के बाद तक, खास तौर से ऐसी महामारी के समय, उनके परिजनों के लिए, मृतकों के परिजनों के लिए कोई ना कोई मुआवजा जरूर तय करना चाहिए।
और यही सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया है। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।